वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो इंग्लिश के अंदर जो टेंस होते हैं इनकी, अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस मिल जाता है, कोई इंग्लिश का एक सेंटेंस मिल गया मान लो, तो फिर आपको पहचान में कैसे आएगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन सा टेंस इसमें लग रहा है। तो उसको पहचानने के लिए होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कल बताया था कि है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैंने कल आपको पहचान बताई थी। उस पहचान के ज़रिए अगर आपको हिंदी में कोई टेंस मिल जाता है, हिंदी में कोई वाक्य मिल जाता है, तो आप उसको पहचान के लास्ट में ता है, ती है, दा है, रही है, ये सब कुछ आता है, उसको पहचान के बता सकते हो कि हिंदी में, हिंदी से पहचान के बता सकते हो कि वो टेंस कौन सा है, उसमें कौन सा टेंस लग रहा है। अब इससे आप, अगर आपको वो तो हिंदी का था, अगर हिंदी का सेंटेंस मिल रहा है, अगर आपको इंग्लिश का सेंटेंस मिल जाता है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें बेसिकली क्या है, जैसे मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको एक में भी बना सकता था, लेकिन ये सीक्वेंस है याद करने का। मेरी बात का विश्वास करो, एकदम ये सच में एकदम सीक्वेंस से याद करने का। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये सेकंड वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर, सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो वचन होते हैं एक तरीके से देखें तो। एक सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर में आते हैं ही, शी, ही यानी लड़का वाला ही, और शी यानी लड़की वह, और इट यानी कोई भी प्रोनाउन हो, कुछ भी हो वो। फिर उसके या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके बारे में लेते हैं अपन, कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है उसके बारे में लेते हैं। और नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आता है तो वो आती है सिंगुलर में, यानी एक वचन के अंदर। फिर उसके बाद में प्लूरल होती है, प्लूरल में आता है आई यानी मैं, वी यानी हम भी प्लूरल में आता है, और आई यानी मैं भी क्या होता है प्रेजेंट के अंदर प्लूरल में आता है। और पास्ट होता है, पास्ट के अंदर आई क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है ना। इसको याद रखना थोड़ा कि प्रेजेंट में आई होता है, वो किस में आता है, प्लूरल में आता है, मतलब बहुवचन होता है। और पास्ट में वही चीज़ क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। पास्ट में आई को सिंगुलर मानते हैं अपन। फिर उसके बाद में वी यानी हम, यू यानी वे, और दे यानी वे। तो ये सब चीज़ें प्लूरल की है, ये सब चीज़ें सिंगुलर की है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसमें किसी किसी में दो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका प्लूरल के साथ अलग होता है, प्लूरल के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे डू डज है, प्लूरल के साथ में डू लगती है, और ये डज लगती है सिंगुलर के साथ में। तो इससे पहले मैं आपको हेल्पिंग सारे की टेंसों की बता रहा हूँ, उससे पहले मैं एक मास्टर फार्मूला बता देता हूँ आपको टेंस का, जो कि क्या है बेसिकली इसी टेंस के फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर आधारित, सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे इसी पे आधारित होते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट यानी कोई भी जो काम करने वाला है कर्ता, और वर्ब जो क्रिया, कोई भी काम हो रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो खाना खाना क्या है, एक वर्ब है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जैसे खाना खा रहा है, तो खाना चीज़ है, खाना है ना, वो ऑब्जेक्ट है, और खाना क्या है, वर्ब है। ये खाना मतलब ईटिंग करना, ईटिंग करना तो क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना है ना जो। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है ना, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तो सब्जेक्ट हुआ राम, और उसके बाद में वर्ब हुई कि वो खेलना है ना, वर्ब खेलना हुई, और उसके बाद में हुआ ऑब्जेक्ट हुआ कि क्या बोलते हैं फुटबॉल खेल रहा है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि टेंस के तीन टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टाइप होते हैं। और पहली वीडियो में मैंने ये चीज़ भी बता दिए थे कि चार टाइप होते हैं एक टेंस के भी। जैसे प्रेजेंट है उसके भी चार होते हैं, पास्ट है उसके भी चार होते हैं, और फ्यूचर है उसके भी चार होते हैं। तो कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंस इसके पार्ट होते हैं। तो वैसे ही इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, तीनों के ऐसे कैसे चार पार्ट होते हैं। और वैसे ही जैसे चार पार्ट होते हैं, तो चारों में जैसे ये इंडेफिनिट पहला आ रहा है, तो इंडेफिनिट के भी क्या है, छः पार्ट होते हैं, मतलब छः तरह के सेंटेंस बनते हैं इंडेफिनिट में भी। पहला होता है सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, और डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो वाला बनता है। तो ये वाली चीज़ अभी थोड़ा बताऊँगा मैं आगे। तो अभी देखते हैं अपन। इंडेफिनिट होता है मतलब जो सिंपल वाक्य होता है ना, उसके अंदर जो सिंपल सेंटेंस होता है पहला वाला जो होता है, उसके अंदर कौन सी बनती है, डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये दोनों, और वैसे ही है ना, इंडेफिनिट पास्ट का हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ में आती है। तो ये बेसिकली किस लिए है कि आपको अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस मिल जाए तो आप पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है ना, कौन सा टेंस है, ये पहचानोगे कैसे, तो उसको पहचान, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब, और वैसे क्रिया की सहायता करती है, मतलब क्रिया की सहायता, सहायक क्रिया होती है इसको बोला जाता है हिंदी में। तो क्रिया की सहायता करने वाली जो वर्ब होती है उसको बोला जाता है सहायक क्रिया, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है,
डू या डज होती है और डिड होती है। और इंडेफिनेट फ्यूचर का होता है ना, फ्यूचर इंडेफिनेट, उसके अंदर होती है शैल या विल, है ना, शैल या विल होती है फ्यूचर के अंदर। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये डू होती है ना, डू होती है प्लूरल के साथ में, जैसे मैंने बताया था कि ये वाली चीज़ें क्या है, सब प्लूरल में। एक जगह पे लिख लेना आप, ये वाली तो सिंगुलर है लेकिन ये वाली क्या है, प्लूरल है सारी की सारी चीज़ें। तो प्लूरल में ये वाली जो चीज़ आएगी, अगर मान लो जैसे अब मैं खाना खा रहा हूँ तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, डू, है ना। हम खाना खा रहे हैं उसके साथ भी क्या यूज़ होगा, डू। और तुम खाना खा रहे हो तो उसके लिए साथ भी डू। अगर वे खाना खा रहे हैं तो उसके साथ भी डू यूज़ होगा। फिर उसके बाद में अगर मान लो सिंगुलर आ जाता है, ही शी इट दे, ये कुछ भी आ जाता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, दाम भी खाना खा रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, उसके लिए यूज़ होगा इंडेफिनिट, मतलब ये डज यूज़ होगा उसके लिए। अरे गेट बंद करें। अब एक चीज़ और है जिसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ये इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट के, एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है और एक होता है पास्ट का इंडेफिनेट, है ना। प्रेजेंट का इंडेफिनेट और पास्ट का इंडेफिनेट दो होते हैं। तो ये दोनों के दोनों, अरे यार, ये जो दोनों के दोनों होते हैं ना, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट, इसमें जो सिंपल वाला सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही जो इंडेफिनेट है इसके भी 6 प्रकार होते हैं। तो 6 वाले में से जो पहला प्रकार होता है ना, जो फर्स्ट प्रकार होता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस एस या ई एस लगता है, एस या फिर ई एस। इसमें क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। जो सिंपल वाला होता है उसके अंदर कोई यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, डू डज का। तो जो फर्स्ट वाली होती है उसके अंदर यूज़ नहीं होता है, और उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वो एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे खेलना होता है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ऐसे थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म चलती है किसी भी वर्ब की, कि प्ले खेलता है ना, प्लेड उसने खेला, और प्लेड खेल लिया, है ना। तो ऐसे जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, वो तो क्या होती है, वो फॉर्म्स वो होती है, सुपर डिग्री होती है कि भाई ये तेज़ चल रहा है, ये इससे तेज़ चल रहा है, ये सबसे तेज़ चल रहा है, वो अलग चीज़ होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे 3 फॉर्म होती है ना, 3 फॉर्म होती है एक वर्ब की, है ना। तो उनके साथ में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे वो तेज़ भाग रहा है ना, वो तेज़ भाग रहा है, तो भागने में क्या है, रनिंग, और रनिंग है वैसे तो, लेकिन मतलब ऐसे कोई भी रन होती है, जैसे रन देन रन, 3 फॉर्म चलती है, रन देन रन। तो रन जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में ये यूज़ होता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगता है। और वैसे इंडेफिनेट यानी जो पास्ट वाले इंडेफिनेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वर्ब जो फर्स्ट वाला होता है, ओनली जो सिंपल वाला होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी जो नेगेटिव होता है वहाँ से डीड स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद में अपन आते हैं सीधे कंटिन्यूस के अंदर। कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, 3 होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इज होता है कोई भी जो सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, उसके साथ में आता है इज। और फिर उसके बाद में आता है एम, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, आई के साथ कंटिन्यूस होता है उसमें एम आता है। और उसके बाद में आता है आर, आर होता है जो कोई भी प्लूरल चीज़ होती है उसके साथ में आता है। फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस होता है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज या वर, ये 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वॉज किसके साथ में आता है, जो सिंगुलर चीज़ें होती है, ही, शी, इट, दे, नेम ऑफ एनी, ही, शी, इट, और नेम ऑफ एनी पर्सन, दे नहीं आएगा, तो उसके साथ में आएगा वॉज, वॉज यानी सिंगुलर के साथ में, और वर आएगा प्लूरल के साथ में। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस में मैं गलती से लिखना भूल गया, बट इसमें क्या आएगा, बी भी आएगा, है ना, बी भी आएगा, शैल विल प्लस बी, शैल विल प्लस बी, ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस देखिए अपन, तो शैल या विल, और शैल होता है, जैसे शैल का बता देता हूँ मैं किसके साथ यूज़ होता है, शैल होता है वो आई के साथ में, और आई के साथ में यूज़ होता है, और वी के साथ में यूज़ होता है। तो आई और वी के साथ में क्या यूज़ होगा, शैल, और बाकी सब में सब के साथ क्या यूज़ होगा, विल, है ना। तो शैल विल प्लस बी, शैल विल बी होती है। अगर इसी में आपको नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, शैल विल जो फर्स्ट वाली होती है, बस ओनली फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें शैल या विल दोनों में से एक लिख सकते हैं, प्लस बी, बी लगाना है साथ में, तो शैल विल प्लस नॉट लगेगा प्लस बी लगेगा, फिर नेगेटिव में ऐसा होगा। हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब 2 से 3 ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहली वाली होती है ना, पहली वाली प्लस नॉट लगा देंगे, फिर बाकी वाली लिख देंगे। फिर उसके बाद में अपन तीसरे पे आते हैं। तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट के परफेक्ट के अंदर भी दो का यूज़ होता है, एक तो हैज़ होता है और दूसरा होता है हैव। हैज़ वही
सिंगुलर के लिए, और उसके बाद में होता है हैव वही प्लूरल के लिए, है ना। अब उसके बाद में परफेक्ट है पास्ट का परफेक्ट है, उसके अंदर हैड, जैसे यहाँ पे हैज़ था उसी के जैसे ही हैड कर दिया। अब हैज़ की भी थर्ड फॉर्म 3 फॉर्म चलती है, हैज़, है ना, हैज़ या हैव, हैड और हैड, तो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, हैड की भी थर्ड फॉर्म है, तो वैसे ही देखे तो मतलब हैड चलता है ना। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है यहाँ पे, और यहाँ पे शैल या विल, शैल तो तेरे आपको पता ही है, शैल या विल में से कोई एक आएगा प्लस हैव। तो आई शैल हैव कुक्ड फूड, जब जैसा खाना पका चुका हूँ, आई शैल हैव कुक्ड फूड। तो मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो अभी तो पहले इनको देखते हैं। बस आपको क्या करना है, इन हेल्पिंग वर्ब जो है इनको है ना एकदम रट लेना है या फिर याद कर लेना है, बस ओनली, ज़्यादा याद नहीं करना है। जैसे इसमें क्या है, इज एम आर होती है तो पास्ट में वॉज वर होगी, और शैल विल बी इसमें होती है। फिर उसके बाद में ये हैज़ हैव होती है, इसमें हैड होती है, और शैल हैव विल हैव, शैल या विल हैव होती है। तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे जो था परफेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब थी ना, उसमें क्या करना आपको, उसमें बीन लगाना है आपको। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये जो थी उसी के अंदर बीन लगाना है आपको, तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, है ना। फिर उसके बाद में जैसे ये पास्ट था, तो पास्ट की परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी जैसे हैड, तो उसके अंदर आपको क्या लगाना है, ओनली बीन लगाना है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें बीन लगा दो, तो क्या बन जाएगी आपके पास में, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बन जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और जैसा कि आपको पता ही है, शैल या विल प्लस, अगर नेगेटिव बना रहे अपन तो शैल या विल जो पहला वाला है वो ले लेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी हो सकता है वो ले लेंगे। फिर उसके बाद में नॉट आएगा, फिर उसके बाद में जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। जैसा कि मैंने इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था डू या डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में बताया था डिड होती है, फिर उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था शैल और विल होती है ना। वैसे ही उसके बाद में कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होती है इज एम आर, फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस की होती है वॉज वर, फिर उसके बाद में शैल या विल प्लस बी होती है फ्यूचर कंटिन्यूस की, और परफेक्ट की होती है हैज़ या हैव, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की होती है शैल या विल प्लस हैव, है ना, शैल या विल प्लस हैव भी आएगा यहाँ पे, ये आ गया हैव, है ना। फिर उसके बाद में जो ये वाली सारी हेल्पिंग वर्ब थी, इनमें आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इनमें आपको क्या करना है, ये वाली जो है ना, अब इसमें बीन लगा देना, बस नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब बनती जाएगी, इसमें बीन लगा के नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब बना लो। तो ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सिंपल और नेगेटिव जो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं तो उनके बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक तो कर दो यार, नीचे बटन है बस दबाना है उसको, और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, थैंक यू।